कार्तिक पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज दौड़ी चली आती है, माँ लक्ष्मी घर में हो जाती है साक्षात विराजमान। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत महत्व रखता है। इस महीने को बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागृत होते हैं और जिसके बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाता है। कार्तिक माह के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आता है। यह कार्तिक महीना का आखिरी दिन होता है और कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग महत्व रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली या गुरु नानक जयंती का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान दीपदान जैसे कई कार्य किए जाते हैं, जिनको करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को लगाते हैं तो स्वयं इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद से आपका अन्न धन का भंडार भर जाता है। आपके जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। 5 नवंबर बुधवार को इस बार कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इस समय स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते वे सूर्योदय के बाद स्नान कर ले और गंगा स्नान का अवसर नहीं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा पे किन चीजों का सेवन करना चाहिए? पहले नंबर, केले का भोग। भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर उन्हें केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्या का भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको कार्तिक पूर्णिमा पर केले के पौधे पर पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि केले पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। ऐसे करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फल प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर, पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत को भगवान विष्णु का भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जग उठती है। तीसरे नंबर, 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिए। कार्तिक पूर्णिमा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीजिए। इससे आपको मौसमी बीमारियों से संक्रमण से बच सकेंगे और खुद ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। चौथे नंबर, नारियल का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पानी वाले नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पानी वाले नारियल का भोग लगाने से घर पर आया हुआ हर प्रकार का संकट टल जाता है। साथ ही साधक को माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। 5वें नंबर, बतासे का भोग। आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को बतासे कितने प्रिय है। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाना चाहिए। बतासे का भोग लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही गृह क्लेश खत्म होता है। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। 6ठे नंबर, पान का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि पान का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और घर में उन्नति के साथ ही साधक के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 7वें नंबर, खीर। माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए, यानी कि खीर भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होता है। और इसलिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कार्तिक पूर्णिमा में खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए।
8वें नंबर शंख। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसके अलावा शंख को नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने वाला बताया गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। आटे का हलवा भी आप भोग में लगा सकते हैं।